नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर एसपी यादव है। मैं मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम में बच्चों के कैंसर और ब्लड डिसऑर्डर्स चिकित्सक हूँ और यहाँ पे मैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट के भी केसेस ट्रीट करता हूँ। एप्लास्टिक एनीमिया एक कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया में, जिसमें कि बहुत सारे बच्चे और यंग अडल्ट्स सडनली उन्हें पता चलता है कि उनका बोन मैरो फेल हो गया है, ख़त्म हो गया है और खून बनना बंद हो गया है और उन्हें बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है, प्लेटलेट चढ़ाने पड़ते हैं, उनको बार बार इन्फेक्शंस होने लगते हैं, बुखार आने लगता है क्योंकि वाइट सेल्स बहुत कम हो जाते हैं जो कि हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। इसे बोलते हैं पैनसाइटोपिनिया, दैट मीन्स रेड सेल्स, वाइट सेल्स, प्लेटलेट्स सब कुछ बनना बंद हो जाता है और जिसकी वजह से आपको बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, बुखार आता है, कमजोरी महसूस होती है और ब्रूजेस होने लगते हैं, नीले निशान आने लगते हैं, लाल निशान आने लगते हैं प्लेटलेट्स कम होने की वजह से, या ब्लीडिंग कभी भी कहीं से शुरू हो सकती है। सो एप्लास्टिक एनीमिया के डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी है कि एक बोन मैरो टेस्ट किया जाए। हमारी हड्डियों में बोन मैरो होता है जहाँ खून बनता है और उसका टेस्ट करना होता है देखने के लिए कि वहाँ कितना % बोन मैरो काम कर रहा है। और आम तौर पे एक हेल्दी यंग बच्चे के अंदर 80 to 90% बोन मैरो वहाँ पे काम करना चाहिए, ब्लड बनाना चाहिए, जो कि एप्लास्टिक एनीमिया में मात्र 25% या उससे भी कम रह जाता है, 5-10% रह जाता है। तो जब 25% से कम बोन मैरो बचता है तो वो अपने आप दोबारा ठीक नहीं हो सकता है और उसको ट्रीटमेंट से ही ठीक हो सकता है और उनको हॉस्पिटल में आने की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ट्रीटमेंट है उसमें एक ऑप्शन है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, मायने कि आपका खुद का बोन मैरो ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया और वो रिकवर करने वाला नहीं है, तो एक नया बोन मैरो हम आपको दें किसी हेल्दी इंसान से। उसमें सगे भाई बहन जो होते हैं, मैच सिबलिंग डोनर्स, अगर वो फुल मैच है, उनका बोन मैरो और आपका बोन मैरो बिल्कुल सेम टू सेम है रिपोर्ट में, तो एक बेहतरीन डोनर हैं और उनसे ट्रांसप्लांट करना चाहिए। बोन मैरो ट्रांसप्लांट इस बीमारी का सबसे पक्का इलाज है, परमानेंट इलाज है और सबसे क्विक इलाज है, जिसमें 15 से 20 दिन के अंदर आपका ब्लड बनना दोबारा शुरू हो जाएगा। सो जब भी किसी को एप्लास्टिक एनीमिया की बीमारी होती है, उनको डॉक्टर से मिलना चाहिए और पूछना चाहिए कि क्या इसका परमानेंट ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट डोनर है तो ज़रूर वो होना चाहिए। जिनके पास डोनर उपलब्ध नहीं है, उन लोगों में एक ट्रीटमेंट होता है इम्यून सप्रेसिव थेरेपी, जिसमें कुछ मेडिसिन दी जाती हैं जिससे कि बोन मैरो फर्दर डिस्ट्रक्शन रुक जाए। जो बचा खुचा बोन मैरो है 5%, 10%, उसको और डिस्ट्रॉय ना हो और धीरे धीरे वो रीग्रो कर जाए ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो 5-6 महीने लगते हैं इस ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्स आने में, जिसके बाद आपका बोन मैरो फिर से काम करने लगता है। तो इसमें सक्सेस करीब 60 से 70% है, जबकि बोन मैरो ट्रांसप्लांट में 90% प्लस सक्सेस है। तो इसलिए फर्स्ट चॉइस बोन मैरो ट्रांसप्लांट है और अगर वो किसी वजह से ना मिल पाए तो इम्यून सप्रेसिव थेरेपी ट्रीटमेंट भी दी जा सकती है। कुछ नए डेवलपमेंट्स पिछले 10-15 सालों में हुए हैं, उसमें ये है कि जिनको फुल मैच डोनर फैमिली में नहीं अवेलेबल है, उन लोगों को फैमिली के बाहर भी हम डोनर ढूंढ सकते हैं। तो उसको बोलते हैं मैच अनरिलेटेड डोनर बोन मैरो ट्रांसप्लांट। दुनिया भर में करीब 5 मिलियन डोनर्स हैं जो अपना बोन मैरो देना चाहते हैं। उनका रिपोर्ट्स एक सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर में अवेलेबल होता है और आपकी रिपोर्ट बोन मैरो टाइपिंग करके हम उसमें डालते हैं और हम उसमें अगर कोई डोनर अवेलेबल है तो उससे हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जिनके पास अनरिलेटेड डोनर अवेलेबल नहीं है, उनमें फैमिली में से ही हाफ मैच डोनर ट्रांसप्लांट और हैप्लो आइडेंटिकल ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। माँ बाप हमेशा 50% मैच होते हैं और वो डोनर बन सकते हैं, तो उससे भी इस बीमारी का निदान किया जा सकता है। तो बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और इसका अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है, पर जो एक चीज़ सब पेशेंट्स को ध्यान देना चाहिए वो ये है कि ट्रीटमेंट डिले कैन बी फेटल। अगर आप इसका ट्रीटमेंट जल्दी ना कराएं, उपचार जल्दी ना कराएं और प्रॉपर बड़े हॉस्पिटल में जाके इसके बारे में अच्छे से टेस्ट वगैरह ना करवाएं, तो ये प्रॉब्लम जानलेवा हो सकती है और जान को बहुत खतरा है, क्योंकि कभी भी कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है या वो कोई सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है। धन्यवाद, थैंक यू।